हेलो डियर्स। रुद्रा एजवर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं यहाँ उपस्थित हूँ पजन इनहेरिटेंस को लेकर के। देखते हैं पजन इनहेरिटेंस में अगले स्ट्रक्चर को कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। आज का हम लोग का स्ट्रक्चर है कि पजन इनहेरिटेंस में एमवी3 को यानी कि पास्ट पार्टिसिपल को कैसे एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। जैसे रोटेन मतलब सड़ा हुआ, डेड मतलब मरा हुआ, टायर्ड मतलब थका हुआ, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। यहाँ पे टूटा हुआ हम इनका प्रयोग पढ़ेंगे। देखते हैं कि इनका प्रयोग कैसे होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी सिंपल सेंटेंस में लिखा हुआ है यह आम सड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सड़ा हुआ जो है यह आम की विशेषता बता रहा है, तो इसको बनाएंगे दिस मैंगो इज, और जो सड़ा हुआ का इंग्लिश होगा हम यहाँ पे पुट करेंगे रोटेन। दिस मैंगो इज रोटेन। ठीक वैसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह आम सड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे ये निगेटिव हो गया, इसके लिए हो जाएगा दिस मैंगो इज नॉट रोटेन। एक पॉजिटिव एक निगेटिव आसानी से समझ में आ रहा है। फिर आगे देखते हैं अगर ये इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा। जैसे कहा जाए कि क्या यह आम सड़ा हुआ है। यहाँ पे देखना यह है कि इसमें बताया जा रहा है कि क्या यह आम सड़ा हुआ है, इंट्रोगेटिव हो गया। तो जब वाक्य की शुरुआत क्या से होता है तो जो उसमें वर्ब होता है इज या आर या एम, उसी को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यह आम के अनुसार इज आएगा, तो लिखेंगे इज दिस। यह आम का इंग्लिश हो जाएगा दिस मैंगो। इज का प्रयोग हो ही गया है, सब्जेक्ट का प्रयोग हो ही गया। अब यहाँ पे सड़ा हुआ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रोटेन। ये इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में हो गया। अब वैसे ही देखिए दूसरा है जैसे मरा हुआ, तो हम यूज करना चाहेंगे कैसे। जैसे कहा जाए यह सांप मरा हुआ है, यह सांप मरा हुआ है। इसको हम लिखेंगे दिस स्नैक इज डेड। यहाँ पे डेड पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग हुआ है और ये विशेषता बता रहा है सर्प का कि सर्प जो है मरा हुआ है। उसी प्रकार से जैसे थका हुआ है, मैं थका हुआ हूं। यहाँ पे हम यूज करेंगे आई एम टायर्ड। ऐसे हो सकता है कि क्या मैं थका हुआ हूं या मैं थका हुआ नहीं हूं। क्या मैं थका हुआ हूं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसके लिए प्रयोग होगा एम आई टायर्ड। जैसे क्या से शुरू हुआ तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसको पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे।
और थका हुआ का जो इंग्लिश होगा टायर्ड, हम उसको लिखेंगे। मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे देखते हैं, क्या लिखा जाए। यह कलम टूटी हुई है, यह कलम टूटी हुई है। इसको लिख सकते हैं, दिस पेन इज ब्रोकन। यहाँ पे स्पष्ट होता है कि दिस पेन, इसके लिए इज लगेगा और टूटी हुई का ब्रोकन। यही इंट्रोगेटिव होता है या निगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए यह कलम टूटी हुई नहीं है, यह कलम टूटी हुई नहीं है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं दिस पेन। यह पेन का दिस पेन हो गया, और टूटी हुई नहीं है। तो इस पेन के लिए हेल्पिंग वर्ब जो लगता है, ये वर्ब लगता है, इज लगता है। निगेटिव के लिए नॉट लगेगा, और टूटी हुई का हो जाएगा ब्रोकन। इस चीज को हम इंट्रोगेटिव रूप में भी देख सकते हैं। क्या आप थके हुए हैं? तो हो जाएगा आर यू, और उसके बाद थके हुए का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, टायर्ड। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या आप थके हुए नहीं है, क्या आप थके हुए नहीं है। तो इसके लिए होगा आर यू, और निगेटिव वर्ड, निगेटिव है, सेंटेंस निगेटिव है, इसमें निगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। आर यू नॉट टायर्ड, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसके बनावट है। ये अलग अलग सेंटेंस हैं, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। बहुत इजी है, ये बहुत टफ नहीं है। आप इसको समझने के लिए वीडियो को बार बार देख सकते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर एक बार जिक्र करते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या आई एम प्लस पास्ट पार्टिसिपल, अब ये जो स्ट्रक्चर है पास्ट पार्टिसिपल, इसी को MV3 के रूप में यूज करते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। अगला स्ट्रक्चर है जैसे कि अगर आ जाए इसमें और यहाँ पे कोई क्रिया आ जाए और प्लस उसके लास्ट में ने भी रहे, वाली क्या बात है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर यदि आता है तो हम ध्यान रखें, इसका जो इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा तो होगा व्हाट इज, आई यहाँ पे लिखेंगे देयर आर टू प्लस V1, यानी कि MV1 जिसको बोलते हैं। अगर अदर वर्ड यदि है तो अदर वर्ड रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर पे अब हम आगे देखते हैं, बनाते हैं सेंटेंसेस को। ये सारी स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आ रही है। हम हर चीज को विस्तार से देखेंगे। जो लिखा है इसमें, पूछने वाली क्या बात है, पूछने वाली क्या बात है। देखिए इसमें मतलब कि क्वेश्चन किया है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है। स्ट्रक्चर हमारा सेम मैच कर रहा है।
देखिए इसमें क्रिया, क्रिया में यहाँ पे ने आया, उसके बाद वाली आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद बात, यहाँ पे बात है, सॉरी बात है, ठीक है ना। तो हम इंग्लिश स्ट्रक्चर देखते हैं कि व्हाट, अब उसके बाद इज, और उसके बाद देयर टू आस्क, व्हाट इज देयर टू आस्क। उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। तो देखेंगे, इसको लिखेंगे व्हाट इज देयर टू टेल अ लाई। एक बात ध्यान रखेंगे, जब जो झूठ बोलने की बात आएगी तो उसके साथ टेल अ लाई का प्रयोग करते हैं, जब सच बोलने की बात आती है तो स्पीक द ट्रुथ की बात करते हैं। वैसे ही आगे हम बात करेंगे, इसमें सोचने वाली क्या बात है। इसमें सोचने वाली क्या बात है। इसको कैसे बनाएंगे, व्हाट इज देयर टू थिंक। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है और हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे कहा जाए ये बड़ी दुख की बात है, जैसे ऐसा स्ट्रक्चर आता है कि ये बड़ी दुख की बात है, या यह दुख की बात है, यह बड़ी शर्म की बात है, ये बड़ी सोचने की बात है। अगर इस तरीके से आता है तो उसमें इट का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, प्लस यहाँ पे बड़ी आ भी सकता है, नहीं भी, और यहाँ पे कोई विशेषण का प्रयोग करेंगे, उसके बाद की बात है। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है तो इसको इट इज द मैटर ऑफ, और यहाँ पे ग्रेट यूज करेंगे भी, आज जरूरत पड़ेगा तो नहीं भी करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं करेंगे, और यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग कर देंगे। जैसे देखते हैं, यह दुख की बात है। जब हम इसका इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दिस इज द मैटर ऑफ, दिस इज द मैटर ऑफ ग्रीफ। यहाँ पे यह दुख की बात है, तो दिस इज द मैटर ऑफ ग्रीफ। यहाँ पे इज जो प्रयोग हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आ रहा है। हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को यहाँ भी थोड़ा सा देख सकते हैं, यह बड़ी खुशी की बात है, यह बड़ी खुशी की बात है। इसको बना सकते हैं, दिस इज द मैटर ऑफ हैप्पीनेस।
दिस इज द मैटर ऑफ हैप्पीनेस। वैसे ही आ जाए कि बड़ी आश्चर्य की बात है, यह बड़ी आश्चर्य की बात है, तो कैसे बनाएंगे? यह बड़ी आश्चर्य की बात है। यह सेंटेंस पॉजिटिव है और पॉजिटिव इंडिपेंडेंस का असर्टिव सेंटेंस है। इसको बनाते हैं, दिस इज द मैटर ऑफ, दिस इज द मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज या अ ग्रेट सरप्राइज। दिस इज द मैटर ऑफ अ ग्रेट सरप्राइज। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, या यह एक बड़ी आश्चर्य की बात है। अब देखते हैं, लिख सकते हैं ये बड़ी शर्म की बात है। ये बड़ी शर्म की बात है। दिस इज द मैटर ऑफ, द मैटर ऑफ सेम, इज द मैटर ऑफ सेम। बड़ी शर्म की बात है। हमें उम्मीद है कि दोनों स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से इसको समराइज कर देते हैं। जैसे कि इसमें अगर यदि प्रेजेंट टेंस में ही अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है कि इसमें प्लस क्रिया ने और वाली प्लस क्या बात है, तो उसको इंग्लिश में बनाते वक्त क्या करते हैं कि व्हाट इज देयर टू प्लस एम प्लस अदर वर्ड। जैसे इसमें पूछने वाली क्या बात है, तो व्हाट इज देयर टू आस्क। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, तो व्हाट इज देयर टू टेल अ लाई। इसमें सोचने वाली क्या बात है, तो व्हाट इज देयर टू थिंक। अब आगे देखते हैं, अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर रखता है कि यह प्लस बड़ी प्लस विशेषण प्लस की बात है, तो इट इज द मैटर अ प्लस ऑफ, उसके बाद ग्रेट यूज करेंगे जरूरत अनुसार, नहीं तो नहीं, नहीं तो उसके आगे एडजेक्टिव। तो फिर कहते हैं कि यह दुख की बात है, तो इसके लिए हो जाएगा दिस इज द मैटर ऑफ ग्रीफ। फिर आगे देखते हैं, यह बड़ी खुशी की बात है, दिस इज द मैटर ऑफ हैप्पीनेस। फिर आगे है कि यह बड़ी आश्चर्य की बात है, दिस इज द मैटर ऑफ अ ग्रेट सरप्राइज। फिर आगे है, यह बड़ी शर्म की बात है, दिस इज द मैटर ऑफ सेम। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो आपको खूब अच्छे से समझ में आया और आप इसको अच्छे से पसंद कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू।